19 साल का राजू जो कि कॉलेज के थर्ड ईयर में अभी स्टडी कर रहा है और उसे किसी दोस्त या किसी ने कह दिया कि आप शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट या ट्रेड करते हो तो आप बहुत जल्द पैसा कमा लोगे। अब वो जो लड़का है राजू, वो काफ़ी इस टाइम टेंस चल रहा था बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता था और उसके पास पैसे की कमी होने के कारण उसको कहीं ना कहीं वो देखता रहता था कहाँ से मेरा पैसा जल्दी बन जाए। इवन राजू काफ़ी काम भी कर रहा था, एक साइड हसल भी कर रहा था, ग्राफिक्स वगैरह के काम कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। बट उसने सोचा कि जिसने उसको कहा कि शेयर मार्केट से पैसा बनता है उसने उसकी बात मानी और डीमैट अकाउंट तो फ्री में ओपन करवा लिया अपना और स्टार्ट कर दी उसने ट्रेडिंग। धीरे धीरे उसने स्टडी करना स्टार्ट किया, उसने यूट्यूब से लर्न करना स्टार्ट किया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट एक दिन अचानक एक दिन उसको कॉल आता है और कॉल पे कहा जाता है सर आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है। अब यहाँ पे राजू भाई हमारा काफ़ी भोला भाला था तो उसने कहा कि मेरी ट्रेडिंग ठीक ठाक चल रही है बट प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो जो सामने जिसने फ़ोन किया था उसने कहा सर आप हमारी एक सर्विस ज्वाइन करिए जहां पर हम आपसे सिर्फ 3000 रुपीज़ चार्ज करेंगे और हम आपको एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे जहां पे हम आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करवाएंगे और महीने का इतने % रिटर्न जो है हम आपको निकाल के देंगे। तो राजू काफ़ी भोला भाला बच्चा था और उसने कहा कि ये कैसे करना है और कितने पैसे इसके लिए चाहिए होंगे। तो उन्होंने कहा कि मिनिमम कैपिटल आपको 1 लाख की तो चाहिए होगी और 3000 हमारी सर्विस के चार्ज है और गारंटी कर रहे हैं कि हम आपको प्रॉफिट बना के देंगे। एक ऑनलाइन बंदे ने उनको कॉल किया, किसको? राजू को। अब राजू यहाँ पे हमारा भाई बोला बाला और उसने उसकी बात मान ली और 3000 रुपये उसको दे दिए। अब 3000 रुपये तो राजू ने अपनी जेब से दे दिए बट प्रॉब्लम एक आई कि राजू के पास पैसे नहीं थे, यानी ट्रेडिंग करने के लिए राजू के पास था पैसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहा था। तो राजू ने क्या किया, राजू गया अपने रिश्तेदार के पास, अपने रिलेटिव के पास और राजू ने उनको कहा कि मुझे पैसा दीजिए इंटरेस्ट पे, मेरे को कोई काम है। राजू ने यहाँ पे गलती क्या करी, एक झूठ बोल के उधार लिया, उनको बिल्कुल भी नहीं बताया कि ये जो पैसा वो इंटरेस्ट पे ले रहा है वो यहाँ पे शेयर मार्केट में लगने जा रहा है। और राजू को वहां पे 1 लाख रुपए मिल जाते हैं अपने किसी रिलेटिव से, ऑलमोस्ट 3% के मंथली इंटरेस्ट के हिसाब से। अब राजू का 1 लाख के ऊपर 3000 रुपए देना स्टार्ट हो गया हर महीने से। 1 लाख रुपए लेके राजू आ जाता है शेयर मार्केट में, सोचता है कि मैं 21 दिन में पैसा डबल कर लूंगा। बट ऐसा स्टार्टिंग में होता क्या है, उसको एक छोटा सा प्रॉफिट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, जहां पे वो ट्रेडिंग कर रहा है ऑप्शंस पे। किसके कहने पे? उस बंदे के कहने पे जिसने उसको कॉल करके कहा था कि आप 3000 मुझे दीजिए, मैं आपको ट्रेडिंग करवाऊंगा। अब राजू ने पहला ट्रेड लगाया, पहला ट्रेड लगाते ही राजू को हुआ यहां पर प्रॉफिट और राजू हुआ बहुत खुश कि यहां पर उसको प्रॉफिट हो चुका है। अब प्रॉफिट के बाद राजू को दूसरा मैसेज आता है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी का ये वाला ऑप्शन इतने टाइम का बाय कर लो। राजू को ये नहीं समझाया जाता कि ट्रेडिंग क्या है, राजू को ये नहीं पता कि ऑप्शंस क्या है, राजू को ये भी नहीं पता कि फ्यूचर्स क्या है, बट वो ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर रहा है। राजू ने यहां पर बैंक निफ्टी का कोई ऑप्शन बाय किया, बिना स्टॉप लॉस के बाय किया, ऑलमोस्ट 40-50 हजार रुपए लगा दिए और थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पर पैसा जो है बिल्कुल 8 से 9 हजार बचा है। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन आया, राजू ने फिर ट्रेडिंग करी कि मेरा पैसा, मेरा जो लॉस हुआ है उसको मैंने रिकवर करना है। रिकवर करने के चक्कर में राजू का जो यहां पे ऑलरेडी एक दिन 40-50 हजार का नुकसान हो गया, नेक्स्ट दिन आते आते राजू का 50 हजार का और नुकसान हो गया यहां पे ऑप्शंस में। अब उसके कहने पे जिसने 3000 लिए थे, राजू ने उसके कहने पे ऑप्शंस बाय कर लिए, बट ना ही स्टॉप लॉस लगाया या ना ही कुछ लगाया। राजू की भी गलती मैं कह सकता हूं, बट राजू ने यहां पर ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर अपना पैसा 1 लाख रुपए गवा दिया। अब राजू बहुत परेशान है, डिप्रेशन में आ चुका है। तो डिप्रेशन में आने से उसके घर में भी टेंशन है कि अभी वो घर पे कैसे बताए कि 1 लाख रुपए उसने शेयर मार्केट में लगाए थे और 1 लाख के 1 लाख यहां पर डूब चुके हैं, जिसमें से 1 रुपया भी नहीं बचा। राजू का आता है मेरे को कॉल और मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि सर मैं ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए अपना डुबो चुका हूं, अब मेरे पास बचते हैं सिर्फ 15,000 रुपए। तो क्या मैं इस 15,000 से अब ट्रेडिंग कहां पर करूं, कौन से शेयर्स बाय करूं कि मेरा पैसा रिकवर हो जाए। अब ये जो स्टोरी मैं आपको राजू के नाम से बता रहा हूं, ये स्टोरी बताने का जो मेन मकसद है कि राजू ने कहां पर गलती करी और ये
राजू की गलती से क्या आपको लॉस होने से बच सकते हो? क्या राजू की गलती जो राजू ने करी वो अगर आप भी गलती कर रहे हो तो आप वो गलती को अवॉइड कर सकते हो? तो यहां पे ये कहानी जो मैंने बनाई वो बेसिकली आपको सतर्क करने की है। यहां पर राजू ने करी 4 गलतियां, 4 गलती करी राजू ने। और वो क्या गलती करी? सबसे पहली गलती तो राजू ने ये करी कि राजू ने बिना पढ़ाई के, बिना स्टडी करे, बिना लर्न करे ऑप्शंस ट्रेडिंग या फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एंट्री कर ली। अब एक ऐसी ज्वालामुखी में एंट्री कर लिया राजू ने जहां पर उसने चप्पल भी नहीं पहनी, नंगे पैर वो चला गया आग में। यानी अगर आपके सामने आग लगी और अगर आपके पैरों में शूज हैं तो आपके पैर सड़ने से बच सकते हैं। बट राजू ने यहां पर गलती क्या करी? नंगे पैर वहां पर ज्वालामुखी पे चला गया, जो कि है ऑप्शंस और फ्यूचर। उन जगह पे पैसा लगा दिया किसी के कहने पे, जहां पर उसको खुद भी कोई नॉलेज नहीं है और जो सामने वाली पार्टी उसको एडवाइस कर रही है, हमें नहीं पता वो कहां से आई है, कैसे आई है, उनको नंबर कैसे मिला, और उनका काम था सिर्फ पैसे लेना 3000 रुपए। क्लाइंट को प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको मतलब नहीं। तो पहली गलती यहां पर राजू ने यह करी कि बिना पढ़ाई लिखाई शेयर मार्केट में एंट्री करी और वहां पे अपना पैसा गवा दिया। दूसरी गलती जो यहां पर राजू ने करी कि राजू ने सोचा कि मेरे ऊपर अभी थोड़ा सा कर्जा है, कर्जा का मतलब डेट है, कि अगर उसको डेट को उतारना है तो शेयर मार्केट इज द बेस्ट प्लेस टू अर्न मनी इन फास्ट। मतलब जल्दी से अगर पैसा कमाना है तो शेयर मार्केट में पैसा जल्दी बनता है। राजू ने यह सोच के 1 लाख रुपए उधार लिए, वो भी 3% में, यानी 3% महीने का। अगर मैं इसको साल का इंटू करूं 12 into 3 दैट इज 36% पर एनम, विच इज वेरी हाई इंटरेस्ट। ऑलमोस्ट क्रेडिट कार्ड इतना इंटरेस्ट लेते हैं। तो 3% का यहां पर रिटर्न पे राजू ने 1 लाख रुपए उठा लिए अपने रिलेटिव से, कि सोचा कि जो मेरे ऊपर पहले से कर्जा है उसको मैं यहां पर उतार दूंगा शेयर्स की ट्रेडिंग करके। और जिसके कहने पे उसने शेयर्स की ट्रेडिंग करी थी वहां पे उसको 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। अब राजू के ऊपर 2 टेंशन आ गई कि पहले जो कर्जा था वो तो वहीं का वहीं रहा, उसके ऊपर 1 लाख का कर्जा और आ गया। मुझे नहीं पता पहले उसका कितना कर्जा था, बट पॉइंट मेरा यह है, अगर लेट से उसका एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले उसको 50,000 रुपए का कर्जा था और अब उसके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा और आ गया, तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का उसके ऊपर, सिर के ऊपर डेट आ चुका है। अब 1 लाख के ऊपर उसको 3% का मंथली इंटरेस्ट भी देना है, दैट इज 3000 रुपीज उसको देना ही देना है उस रिश्तेदार को, उस रिलेटिव को जिसने उसको पैसे दिए हैं। अभी तक राजू ने यहां पे घर पे नहीं बताया कि उसको ये क्यों लॉस हुआ, कैसे लॉस हुआ, उसने अभी तक सच घर पे नहीं बताया है। मेरे से बात करते करते राजू ने कहा कि मेरे पास 15,000 रुपए है, तो मैं इस 15,000 को कहां पे इन्वेस्ट करूं जिससे मैं पैसा रिकवर कर पाऊं। मैंने उनको समझाया कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने 15,000 से 1 लाख रुपए बना सकते हो। ऐसा नहीं है शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता, बट अगर मैं उनको कोई अच्छा सा स्टॉक भी बता दूं बाय करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, तब भी एक चांस है कि 15,000 के 20,000 बन जाएंगे, 25 बन जाएंगे, बट वो भी टाइम लेगा। अब वहां पे राजू को जल्दी पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि राजू ने 1 लाख रुपए जो लिया हुआ है वो इंटरेस्ट पे लिया हुआ है और राजू को वो 1 लाख रुपए अपना इंटरेस्ट वाला वापस करना है, अदरवाइज उसको इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो दूसरी गलती जो यहां पर राजू ने करी वो ये करी, लोन लेके ट्रेडिंग स्टार्ट करी, लोन लेके शेयर मार्केट में एंट्री करी, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत पॉइंट है। अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, आप सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे से ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो। लोन लेके कभी भी गलती नहीं करनी, लोन लेके पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। तो 2 गलती यहां पर राजू ने कर दी। अब तीसरी गलती की बात करूं तो राजू को आता है जिस बंदे का फोन और वो कहता है 3,000 रुपए लगेंगे और हम आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करवाएंगे। ऐसे जितने भी लोगों के कॉल्स आपको आए, देखिए जब भी आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन करते हो आपका नंबर पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि हर ब्रोकर कहीं ना कहीं डेटा सेल करता होगा। मुझे नहीं पता वो ब्रोकर सेल करता है या नहीं करता, बट पब्लिक के पास जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास कहीं ना कहीं से आप लोगों का डेटा अवेलेबल हो जाता है। ऐसे हमें कभी भी कॉल्स नहीं आ सकते जब तक हमारा नंबर कहीं अवेलेबल ना हो, कहीं ना कहीं से उनको नंबर मिल जाता है। तो जितने भी कॉल्स आपको आए कि सर हम आपकी ट्रेडिंग कराते हैं, हम आपको इन्वेस्टिंग कराते हैं, आपको उनको अवॉइड करना है। आपको एक नियम रखना है कि यार मेरे को ये कॉल्स एंड टिप्स या किसी से भी आपको टिप्स कॉल आए, आपको उनकी बात नहीं सुननी। आपको सीधा उनके फोन पे आएगा, वो ऐसे फोन करके आपको कहेंगे सर आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, और आपने उनको कहना है मैं ट्रेडिंग ही नहीं करता, मैं ना ही इन्वेस्टिंग करता हूं, मैं शेयर मार्केट में नहीं करता काम, प्लीज ये फोन बंद कर दीजिए, या आप चुप करके उनका फोन बंद कर दीजिए।
क्यों? क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जो सामने आपको बंदा कॉल कर रहा है उसका सिर्फ एक मकसद है, आपको काटना। काटने का मतलब आप समझ रहे हो कि आपकी जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में रखना, सामने वाली पार्टी का यही मतलब है। तो यहां पे मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूं कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। मैं एक ब्रोकर के पास गया, ब्रोकर के पास मैं इसलिए गया क्योंकि मैं खुद भी एक सब ब्रोकर हूं। तो मैं एक ब्रोकर के पास ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरा जान पहचान का ब्रोकर था। तो उससे मैं बातें करते करते मुझे यह पता चला कि मैंने कहा यार शेयर मार्केट में प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल है, क्लाइंट्स को प्रॉफिट नहीं मिलता। उसने मुझे क्या कहा, यार क्लाइंट को प्रॉफिट मिले ना मिले, हम तो बैठे हैं उनकी सेवा में। मैं कहा सेवा में कैसे? कहता हम तो बस यही चीज चाहते हैं कि क्लाइंट को थोड़ा सा प्रॉफिट हो, या हम उसको प्रॉफिट करने के लिए इनवाइट करें और प्रॉफिट के नाम पे उनको लॉस होता ही होता है। अब मैंने उसको समझाया, मैंने उनसे पूछा कि लॉस कैसे होता है। उन्होंने कहा देखिए शेयर मार्केट में हर कोई पैसा तो बनाएगा नहीं। मैं कहा बिल्कुल आपकी बात सही है। कहता उसको लॉस तो होगा ही होगा। मैं कहा हाँ बिल्कुल बात आपकी सही है, लॉस तो होता ही है। कहता जहां इतना लॉस हो रहा है तो लॉस में कुछ पैसा ब्रोकर को भी तो चाहिए। तो मुझे यहां पे एक पॉइंट ये समझ आया कि जो सामने वाला ब्रोकर भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपको काटने के लिए बैठा हुआ है। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं, ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे कॉल्स और टिप्स वाले चैनल्स हैं जो आपको काटने के लिए बैठे हुए हैं। तो इन सब से आपको दूर रहना है। तो राजू ने जो तीसरी गलती या दूसरी गलती जो भी यही करी कि इनकी बात मान के इनको 3,000 रुपए दिए और इनकी बात मानी और इनके कहने पे शेयर्स या ऑप्शंस पे काम किया और अपना पूरा 1 लाख रुपए डुबो दिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि ब्रोकर का मेरे को खुद उसने अपने मुंह से कहा कि सर हम तो यही चाहते हैं कि जिस बंदे का लॉस हो रहा कोई दिक्कत नहीं, जहां इतना लॉस हो गया वो लॉस करके मार्केट को देगा तो थोड़ा पैसा हमें भी दे दे। तो मतलब जो वो लोग ट्रेडिंग कराते हैं उनका मेन मकसद ये नहीं है कि क्लाइंट का प्रॉफिट हो जाए, उनका मेन मकसद ये है प्रॉफिट हो ना हो अपनी जेब भरी जाए। तो मेरा पॉइंट ये है यार कि आप लोगों को बहुत सोच समझ के काम करना है, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है बहुत, अगर 100 में से कुछ % लोग ऐसे हैं जो आपको कहेंगे कि यहां पर पैसा लगाओ, यहां पे पैसा बनेगा, 95% लोग आपको गलत राय देंगे या उनको सिर्फ आपका थोड़ा बहुत पैसा चाहिए और आपको काटना है। तो यहां पर जो मैं गलती आपको समझा रहा हूं जो राजू ने करी कि किसी के कहने पे ट्रेडिंग करी, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। तो पहली गलती तो यह कि बिना पढ़ाई के, बिना स्टडी के शेयर मार्केट पे एंट्री नहीं करनी। जब तक आपको शेयर मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं आती तब तक आपको एंट्री शेयर मार्केट पे नहीं करनी। दूसरी गलती आपने जो राजू ने करी आपको नहीं करनी, वो ये है कि लोन लेकर कभी भी शेयर मार्केट में एंट्री नहीं करनी। लोन लेकर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो है शेयर मार्केट में नहीं। तीसरी गलती जो राजू ने करी वो ये करी कि किसी के कहने पे शेयर्स की ट्रेडिंग करी, शेयर्स की यानी ऑप्शंस की ट्रेडिंग करी। आपको किसी के भी कहने पे ऑप्शंस की ट्रेडिंग, शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आपको खुद ट्रेडिंग आती है तो खुद करो, अदरवाइज शेयर मार्केट से दूर रहना इज बेस्ट। आपको अपनी जेब से खुद अगर पैसे देने आप मार्केट को जाओगे तो इससे बेवकूफी कुछ नहीं होगी। तो इसीलिए तीसरा पॉइंट ध्यान रखना कि आपको किसी से कुछ नहीं, कोई किसी का भी फोन आए ट्रेडिंग करवा लो, कुछ करवा लो, आपको उनसे बात नहीं करनी। फोर्थ ऑप्शन यह है कि राजू ने एक और गलती क्या करी, वो बहुत सारे चैनल्स पे ऐड हो गया जहां पर उसको फ्री टिप्स मिल रही थी। तो उसका माइंड क्या हुआ, उसने काफी सारे स्क्रीनशॉट देखे जो कि प्रॉफिट में स्क्रीनशॉट थे और राजू वहां से उसका इंटरेस्ट चला, तभी वो शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए लेके आया और वो भी उधार लाया कि मैं शेयर मार्केट से पैसा बना लूंगा, क्योंकि हर कोई पैसा बना रहा है शेयर मार्केट में। तो एक चीज ध्यान रखना, जितने कॉल्स और टिप्स वाले चैनल होंगे, मुझे नहीं पता, काफी लोग अच्छा कर रहे हैं, काफी लोग नहीं अच्छा कर रहे, पर पॉइंट ये है कि वो लोग सिर्फ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, लॉस के नहीं करते। तो हमें उनसे दूर रहना है, हमें हमेशा खुद एनालिसिस करना है। अब ऐसा नहीं है कि जो राजू को लॉस हुआ वो हमें लॉस नहीं हुआ, मेरे को लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल मेरे को लॉस हुआ, बट पॉइंट ये था कि मैं इसलिए बच गया क्योंकि मेरे पास जो पैसे लॉस में गए थे वो एक्स्ट्रा मनी थी। राजू के जो पैसे गए, राजू ने उधार लेके काम किया और वो भी 3% मंथली इंटरेस्ट पे, इसीलिए राजू आज बहुत परेशान है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन 4 गलतियां जो राजू ने करी वो गलती आपको नहीं करनी। ना ही आपको बिना पढ़ाई, बिना स्टडी के शेयर मार्केट में एंटर होना है, ना ही आपको लोन लेके काम करना है, ना ही आपको किसी के कॉल्स और टिप्स पे काम करना है और फालतू के चैनल्स को फॉलो करना बंद करना है। अगर आप ये सारी चीजें मेरी आज मानोगे, जो ये राजू ने गलती करी इसकी गलती से सीखोगे,
तो आपका बड़ा लॉस होते हुए बच जाएगा। हमने भी लॉस किया है, राजू ने भी लॉस किया, बट मेरे को लॉस होने में आज इतनी प्रॉब्लम इसीलिए नहीं आई क्योंकि मैंने कभी भी शेयर्स में एक्स्ट्रा पैसे के बिना ट्रेडिंग नहीं करी। एक्स्ट्रा पैसे का मतलब है मुझे लगा कि अगर मैं ये 50,000 रुपए के शेयर्स खरीद रहा हूं और 50 में से 20-30 हजार का नुकसान भी हो जाए और मैं जेल जाऊंगा, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं सिर्फ 50,000 ही इन्वेस्ट करूंगा। गलती मैं तब करता जब मेरी हैसियत 50,000 की थी बट मैं 5 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर रहा हूं। दैट इज रॉन्ग, वो एक गलत बात है क्योंकि आपकी हैसियत, आपकी जो लिमिट है वो 50,000 की है, बट आपने क्या किया, आपने 5-6 लाख रुपए का लोन लेके वो ट्रेडिंग करी। दैट इज रॉन्ग कि अगर आपको नुकसान हो गया तब आप क्या करोगे। अब राजू को जो 1 लाख का नुकसान हुआ उससे उसको बहुत डिप्रेशन है। मैंने उसको फिर भी समझाया कि शेयर्स में नुकसान हो जाता है, आपने गलती करी, गलती को एक्सेप्ट करो, उसके बारे में स्टडी करो और ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी। बट राजू को एक चीज का तो गम रहेगा ही रहेगा क्योंकि उसका 1 लाख रुपए चला गया है, वो भी उधार का। तो अब 1 लाख तो डूबा ही डूबा, 1 लाख जेब से और भरना है जो कि उसको इंटरेस्ट नहीं तो लगता रहेगा। तो राजू की जो 4 गलतियां राजू ने करी, आई होप ये गलतियां आप नहीं करोगे। मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो बस एक थम्स अप ऐसे कर दो, कमेंट में आपका थम्स अप आ जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि जो राजू ने 4 गलतियां करी वो आप 4 गलतियां नहीं करोगे। ये राजू की स्टोरी से आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। शेयर मार्केट गाइस बहुत मुश्किल है, कोई भी कह दे आपको कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना आसान है, नहीं, बहुत मुश्किल है। ऑलमोस्ट 5 साल से मेरे को ऊपर हो गए हैं, मेरे को भी आज अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है तो बहुत मेहनत करिए इसके पीछे। प्रॉफिट अभी भी मैं कहूं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ऐसा नहीं, एक रीजनेबल प्रॉफिट हो रहा है और बीच बीच में घाटे भी हो जाते हैं। इवन आईपीओज में या शेयर्स की ट्रेडिंग करते टाइम मैंने घाटे खाए हैं और लॉस को बुक किया है। मेरा पॉइंट आप सबसे क्लियर है कि शेयर मार्केट रातों रात अमीर आपको नहीं बनाने वाली। इट टेक्स टाइम टू बिकम वेल्दी पर्सन। तो आपको रातों रात अमीर होने वाले ख्वाब जो शेयर मार्केट में जो लोग दिखा रहे हैं उनको टोटली अवॉइड करना है क्योंकि वो सिर्फ आपको काटेंगे। काटने का मतलब आपकी जेब से पैसा निकालेंगे, अपनी जेबें भरेंगे और चले जाएंगे। तो मेरी बात को आपने ध्यान से समझना है, राजू की 4 गलतियों को आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपने ये 4 गलतियां करी तो आपको भी राजू जैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। बट मैं चाहता हूं कि राजू की जो सीख मिली उससे आप सीखो और अपना लॉस करना बंद कर दो। जितने फालतू चैनल्स हैं उनको अवॉइड करो, सिर्फ अपने एनालिसिस पे काम करो। मैं ये नहीं कह रहा यहां पे आप एडवाइजर की जरूर मदद लो, कोई सेबी रजिस्टर्ड हो या कोई अच्छा एडवाइजर है उसकी मदद जरूर लो। बट मेरा पॉइंट क्लियर है कि रातों रात यहां से पैसा नहीं बनता, तो इस सपने को तो छोड़ दो। पैसा बनेगा, जरूर बनेगा, ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं बनेगा, बट टाइम लगेगा पैसा बनने में। और लोन लेके ट्रेडिंग करना यार प्लीज बंद कर दो। लोन लेके ट्रेडिंग करना सबसे गलत बात है। तो लोन लेके एक यहां पे थम्स अप कर दोगे ना तो मैं आज समझ जाऊंगा कि आपने कमेंट में अगर थम्स अप भेज दिया ना तो इसका मतलब आप लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करोगे और राजू की जो 4 गलतियां हैं वो भी आप नहीं करोगे। तो कमेंट में थम्स अप कर दो और इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स का मैं यहां पर एक टारगेट रखता हूं कि कम से कम 100 लाइक्स आए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बेसिकली ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। जो राजू का 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, आज वो 1 लाख का नुकसान कहीं आपके लिए वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का ना हो जाए, क्योंकि हर इन्वेस्टर स्टार्टिंग में ऐसी गलतियां कर देता है। इवन मैंने भी गलतियां करी है, बट अपनी गलती को अगर हम सिखा दे दूसरे को तो सामने वाला वो गलती शायद ना करे, या वो गलती करने लगे तो उसको ध्यान आ जाए कि राजू ने ऐसा करा था या जसकीरत सर से ऐसी कोई गलती हुई थी, बट उन्होंने वो अवॉइड आपको समझाया तो आप उस गलती से बच जाओगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे साथ ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे सिर्फ न्यूज आएगी, कुछ फालतू हम लोग शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह के बारे में नहीं बताते। हम बिल्कुल नहीं आपको बोलेंगे ये शेयर बाय कर लो, हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जहां पे आपको एजुकेशन मिलेगी, जहां पे आपको नॉलेज मिलेगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, 100 लाइक्स का टारगेट है और थम्स अप कमेंट करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।